गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिथ कोचिंग सेंटर। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। कौन सी पॉलिसी है ये? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इससे पहले जो हमारी इंडिया जो 1991 से पहले जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक की सिचुएशंस थी बहुत ज़्यादा क्या थी, ख़राब थी। जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक थी वो बैकवर्ड थी, हंगरी थी और इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 1991 में हमने क्या अपनाई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई थी। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं देखेंगे। लाइसेंस वाज अबोलिश्ड एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज। जो इस इकोनॉमी के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सभी इसके ऊपर से क्या कर दिया था? लाइसेंस खत्म कर दिया था। वो 6 इंडस्ट्री कौन कौन सी थी? जैसे अल्कोहल की होगी या सिगरेट की होगी, तंबाकू की होगी, डिफेंस की होगी या जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है उसके ऊपर था। ये सब इंडस्ट्रीज किसके थी? गवर्नमेंट के अंडर थी। बाकी सबके ऊपर से लाइसेंस क्या कर दिया था? हटा दिया था। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। जो बहुत से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे जो गवर्नमेंट के अंडर आते थे, उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दी थी? वो सेल कर दिए थे। ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 4 वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। जो 4 इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर को के लिए ओपन कर दिए। 4 इंडस्ट्री के अंदर जैसे मेनली क्या आता था? रेलवे आता था। नेक्स्ट, इंडियन कंपनीज वर परमिटेड फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। इंडियन कंपनीज को क्या कहा गया कि भी आप जो फॉरेन कंपनी के साथ टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट मतलब क्या है कि भी फॉरेन की हो सकती है टेक्नोलॉजी हो, लेके अपने इंडिया के अंदर आओ और हमारे साथ क्या करो? मिलके प्रोडक्शन करो। इस नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स वर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेनर थे, जो थे, उन्हें क्या किया गया? उन्हें मोटिवेट किया गया कि वो इंडियन कंपनी के अंदर आके क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो। वेरियस बेनिफिट्स वर ऑफर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उन्हें क्या दिया गया? उन्हें क्या दिया गया? प्रमोट किया गया। उन्हें बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की ताकि वो क्या कर सकें? ग्रोथ कर सकें। सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करने के लिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए इकोनॉमी के अंदर क्या किया गया? एक बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट की गई। अब देखेंगे एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर मेन चीजें आती थी वो कौन कौन सी थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? एंड ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज। जो बिजनेस के ऊपर या इंडस्ट्री लगाने के ऊपर लाइसेंस लेना होता था उसका एंड कर दिया, लेकिन सिर्फ फ्यू इंडस्ट्रीज के ऊपर लाइसेंस लेना जरूरी था। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिगरेट एंड तंबाकू की होगी, ड्रग की होगी, अल्कोहल की होगी, डिफेंस हो गया, इक्विपमेंट वगैरह बना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे या कुछ केमिकल्स होते हैं उनके ऊपर, उनकी इंडस्ट्री के ऊपर क्या होता है? लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग प्राइजेज। एक जो प्रोडक्ट के प्राइजेज थे, इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट बनता था उसके प्राइजेज एक लिमिट तक फिक्स करने का राइट दे दिया। लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब कि इंपोर्ट का मतलब क्या है? दूसरे देश से कोई गुड्स अपने देश के अंदर मंगवाना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? अपनी जो गुड्स है दूसरे देश के अंदर भेजना। इसके अंदर क्या किया गया? इन पॉलिसीज को क्या कर दिया गया? बहुत ज्यादा लिबरल कर दिया गया, आसान बना दिया गया। नो रिस्ट्रिक्शन इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाने पे घटाने पे क्या कर दिए? जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे वो क्या कर दिए थे? खत्म कर दिए थे। अब इसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था? जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी उसे क्या कर दिया था? प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था। ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे वो किसके अंदर ट्रांसफर कर दिए थे? प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर्स थे उसका मोर देन 51%, जो शेयर्स का मोर देन 50% अगर प्राइवेट सेक्टर का हो जाता था तो उसकी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट किसकी हो जाती थी? प्राइवेट सेक्टर की हो जाती थी। किस केस के अंदर? जब किसी पब्लिक इंडस्ट्री के अंदर 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा तो उसकी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट किसकी हो जाती थी? प्राइवेट सेक्टर की। अब देखेंगे ग्लोबलाइजेशन। किसको देखेंगे? ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट था लिबरलाइजेशन, सेकंड था प्राइवेटाइजेशन। दोनों को हम स्टडी कर चुके हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? जो हमारी इकोनॉमिक है,
इंडिया की इकोनॉमिक है उसे वर्ल्ड की इकोनॉमिक के साथ इंटीग्रेट कर देना, आपस में जोड़ देना, क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक ऑफ वर्ल्ड की सभी इकोनॉमिक्स को आपस में इंटीग्रेट कर देना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज की गई थी? अबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है कि भी हमारे देश से दूसरे देश में जो गुड्स जाती है उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, भेजते टाइम कुछ टैक्सेस लगते हैं, उन्हें क्या कर दिया था? हटा दिया था। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, जो दूसरे देश से जो गुड्स हमारे देश के अंदर आ रही है उसके ऊपर क्या लगता था? टैक्सेस लगते थे, लेकिन उस टैक्स को क्या कर दिया था? खत्म करने की बजाय काफी हद तक कम कर दिया गया था। रिमूव्ड मैनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन के लिए काम आती है वो बहुत कम थी, और इसलिए हमने वो क्या किए थे? दूसरे देशों से मंगवाई थी। और उस टाइम में जो 1991 से पहले था बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, बट इस टाइम क्या कर दिया था? जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी या इंपोर्ट ड्यूटी थी वो क्या कर दिया था? काफी हद तक कम कर दिया था। ये क्या थी? ग्लोबलाइजेशन थी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना। ये था हमारा टॉपिक, एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब हम इसके स्टडी करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के। अब हम क्या स्टडी करेंगे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्यों हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई थी। फर्स्ट देखेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम। जो 1991 से पहले जो हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम था बहुत ज़्यादा ओल्ड था। सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर की थी, और पब्लिक सेक्टर के अंदर होने के कारण क्या था? ये सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्होंने इसका क्या कर दिया था? मॉडर्नाइजेशन कर दिया था। किस तरीके से? इसके ऊपर से लाइसेंस वगैरह हटा के प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ के और वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ के। नेक्स्ट, इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेन ऑब्जेक्टिव था जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, प्राइवेट सेक्टर था, उसे इंकरेज करना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर को अट्रैक्ट करना कि भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर आए और इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर पैसा लगाए। एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव कंट्रोल, जो गवर्नमेंट का अनप्रोडक्टिव कंट्रोल था, जरूरत से ज्यादा कंट्रोल था प्रोडक्शन के ऊपर, उसे खत्म करना, एलिमिनेट करना, हटाना। कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक, जो इंडिया की इकोनॉमिक है उसे वर्ल्ड की इकोनॉमिक के साथ जोड़ना। इनक्रेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इनक्रेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आए, इसीलिए क्या किया था? इन्वेस्टर्स को मोटिवेट किया था कि भी इंडियन इकोनॉमिक के साथ क्या करे? आए और यहाँ के इन्वेस्टर के साथ क्या करें? मिलके इंडस्ट्री लगाए और खुद भी प्रॉफिट कमाए और इंडियन इकोनॉमी को भी प्रॉफिट दे। कंट्रोलिंग फिजिकली डिफिक्ट, फिजिकली डिफिक्ट क्या होता है? जिसके अंदर कंट्री का जो एक्सपेंडिचर है उसकी कमाई से क्या होता है? ज़्यादा होता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारी इकोनॉमी के अंदर फिजिकली डिफिक्ट आ जाता है, और इस डिफिक्ट को कम करने के लिए क्या किया गया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई थी। यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? जो इंडियन इकोनॉमिक के अंदर कमियां थी उसे दूर करने के लिए अपनाया गया था। कमियां क्या क्या थी? जैसे कि सारे का सारा जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का था, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ नहीं जुड़ रहे थे। जो इकोनॉमिक्स थी, जो इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही थी। ये सारी कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या किया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए थे। कौन कब किया था? 1991 में। उस टाइम हमारी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कांग्रेस की सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। जो आज का हमारा टॉपिक था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है? फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी और इसके एलिमेंट कौन कौन से थे? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। उसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। ये आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल मीत कोचिंग सेंटर। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे बता सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9306887792 9996162947। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।